राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा धनबाद में एसटी/एससी से जुड़ी मामले की सुनवाई को लेकर पहुंचे। बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता की अनुपस्थिति नहीं होने पर आयोग ने नाराजगी जताई, जिसके बाद बीसीसीएल सीएमडी सिमरन दत्ता को आयोग ने सोकोज नोटिस करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आयोग ने सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि यह नोटिस बीसीसीएल सीएमडी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने के चलते जारी किया जाएगा। आयोग ने इस नोटिस की प्रतिलिपि कोल इंडिया के सचिव और चेयरमैन को भी भेजने का निर्णय लिया है। आशा लकड़ा ने बताया कि वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए बीसीसीएल के अधिकारी के साथ बैठक करने धनबाद पहुंची थी। आयोग की तरफ से पूर्व में ही बीसीसीएल को इस समीक्षा बैठक के लिए पत्र भेजा था। इसके बावजूद बैठक से पहले बिना जानकारी दिए सीएमडी सिमरन दत्ता का चले जाना आयोग के लिए अस्वीकार है। आशा लकड़ा ने कहा, सीएमडी को यह स्पष्ट करना होगा कि वह बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। यह बैठक एससी और एसटी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। आयोग की इस बैठक का उद्देश्य उनके अधिकारों और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना था। सीएमडी की अनुपस्थिति को आयोग ने इस दिशा में लापरवाही माना है। आयोग के द्वारा जारी किए गए जाने वाले सोकोज नोटिस में बीसीसीएल सीएमडी से बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण पूछने के साथ ही इस मामले पर त्वरित जवाब मांगा जाएगा। आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा है कि ऐसे मामलों में अधिकारियों की गंभीरता दिखानी चाहिए। साथ में जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, सीएमडी सहित जितना हायर अथॉरिटी है, सबके साथ एक मीटिंग करनी थी जो आज नहीं हो पाई। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कमीशन जब आती है तो आदिवासी समाज के हित के लिए, उनका संरक्षण के लिए, उनका सुरक्षण के लिए कई उनके मामले होते हैं, उन मामलों को सुनने के लिए। और हमने जब एसटी/एससी एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ में बैठा तो कई विषय छन करके सामने आए। यहाँ जिस तरह से प्रमोशन की बात है, जमीन से संबंधित मामला है, अनुकंपा से संबंधित मामला है, उनका ग्रेजुइटी का मामला है, उनका अनुकंपा का मामला है, यानी अलग अलग प्रकार का जो हमारे पास में समस्याएं आई हैं। ये मुआवजा वगैरह भी है क्या? मुआवजा भी है, सारा विषय सामने आए हैं। विस्थापित का मामला है, कई तरह का विषय सामने आए हैं। इन सब विषय को लेकर के आदिवासी समाज का हित के लिए अगर हम बात करने आए, कमीशन इसको गंभीरता से ली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ सीनियर अथॉरिटी आपको एन केन प्रकारेण आयोग का बैठक और आयोग को तहजा ना दे करके उन्होंने आज हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ सीएमडी है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के सीएमडी है सिमरन दत्ता, और वो बिना बताए, आयोग को बिना बताए यहाँ से चले गए। तो आयोग ने उस पर एकदम तुरंत में कार्रवाई करते हुए उनको शोकोज करेंगे और उनका एक कॉपी देंगे कोल इंडिया के सचिव को और उनका चेयरमैन को, और इनको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा। उनके साथ सीएमडी तो नहीं आए, उनका कोई भी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर छोड़ करके जो डीपी है उनको छोड़ करके और कोई भी डायरेक्टर नहीं आए। इतना लूज-पूंज और आदिवासी समाज का हित नहीं चाहते हैं, इसका परिणाम आज दिखाई दिया है। तो आयोग आज बैठक अर्जेंट करते हुए वही और हमने आगे का कार्रवाई सीएमडी को करेंगे और उन कार्रवाई के बाद में पुनः इस बार आगे बातचीत हम कर सकते हैं। और जिस तरह से आयोग काम करती है, आयोग के पास संवाद होता है और आयोग जब लेटर भेजती है तो प्रॉपर चैनल के माध्यम से सीएमडी को आयोग के मेंबर हो या चेयरमैन हो, अगर कोई मेंबर वहां सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो उनके नाम से एक लेटर दिया जाता है कि हम किस वजह से नहीं है। और ऑलरेडी जब कमीशन यहाँ बैठक करने के लिए आपको लेटर दिया गया है विद आपको परमिशन, आपसे पूछ करके कि हम आपके यहाँ एक समीक्षा बैठक करना चाहते हैं, और आप बुलाते हैं और जब आयोग आती है तो आप भाग जाते हैं, तो यह बहुत ही दुखद है। और यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं बीसीसीएल में, एसटी/एससी एम्प्लॉय हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को आयोग छोड़ेगी नहीं, आगे तक कार्रवाई करेगी।